शुक्रवार की दोपहर मुजफ्फरनगर और मेरठ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी को संयुक्त पीसी करनी थी, लेकिन अखिलेश तय समय पर नहीं पहुंच पाए। इसके लिए अखिलेश ने सोशल मीडिया के जरिए आरोप लगाया कि दिल्ली में उनके हेलीकॉप्टर को रोक लिया गया और मुजफ्फरनगर के लिए उड़ान भरने की इजाजत नहीं दी जा रही। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, मेरे हेलीकॉप्टर को अभी भी बिना किसी कारण बताए दिल्ली में रोककर रखा गया है और मुजफ्फरनगर नहीं जाने दिया जा रहा है, जबकि बीजेपी के एक शीर्ष नेता अभी यहां से उड़े हैं। हारती हुई बीजेपी की ये हताशा भरी साजिश है, जनता सब समझ रही है। हालांकि आधे घंटे बाद उन्होंने एक अन्य ट्वीट के जरिए बताया कि उन्हें उड़ान की इजाजत मिल गई है और फिर कुछ घंटों की देरी से मुजफ्फरनगर में उन्होंने जयंत के साथ प्रेस वार्ता की और बीजेपी पर आरोपों की झड़ी लगा दी। नकारात्मक सोच को हमेशा नकारा है, इस चुनाव में भी नकारात्मक सोच को नकारने का काम करेंगे और मुझे उम्मीद है कि इस बार ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। आरएलडी और समाजवादी पार्टी मिलकर के उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने भी बीजेपी के खिलाफ जमकर मोर्चा खोला। कर्मचारियों में बहुत भारी रोष है, नाराजगियां हैं सरकार से और उम्मीद के साथ गठबंधन की तरफ वो देख रहे हैं। ओपीएस की बात अखिलेश जी ने कही है, कई वादे हमने किए। आज स्थिति यह है कि पोस्टल बैलेट की व्यवस्था में अधिकारी उनके वोटर आई कार्ड मंगवा रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा सभी कर्मचारी से, पुलिस कर्मियों से जिनकी वोट पोस्टल बैलेट से पड़नी है, सतर्क रहें। बैलेट पेपर लेकर वोट बना के ही दें। अपने वोटर कार्ड को अधिकारी भी मांगे, उसको ऐसे ना दें। वहीं मुजफ्फरनगर में मौजूद एपीएन की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर चुनावों को लेकर लोगों की राय जानी। इतना सुधराव है यहाँ पर कि जैसे उधर खालापाड़ था, मुंडन मिला था, जैसे हिंदू की लड़की थी, हाँ। ये निकले थी, हाँ। तो इनको ब्लेड मार दिए जाते थे, हाँ। और जब कुछ नहीं अभी से अच्छा। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में सब कुछ बढ़िया चल रहा है। इससे योगी महाराज की सरकार बनी है, जब से सब चीज बढ़िया है, प्रशासन सब बढ़िया है, शासन अच्छा है। मुजफ्फरनगर में सब बढ़िया है, मतलब पहले से काफी ज्यादा शांति है। मैं मतलब गांव से रोज आता हूँ, मैं रात बिरात कभी भी जाता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बढ़िया काम, मदद तो हो रही है, मदद हो रही है। राशन फ्री मिल रहा है, 2 बार मिल रहा है, राशन फ्री मिल रहा है 2 बार। पैसे भी लोग खाते, गरीब आदमी खाते में पैसे भी आ रहे हैं। उधर बीजेपी भी सपा पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। सुबह होते ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर अखिलेश पर निशाना साधा। योगी आदित्यनाथ ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया और लिखा कि वे जिन्ना के उपासक हैं, हम सरदार पटेल के पुजारी हैं। उनको पाकिस्तान प्यारा है, हम माँ भारती पर जान न्यौछावर करते हैं। योगी आदित्यनाथ के निशाने पर समाजवादी पार्टी खास तौर पर है। यही वजह है कि वो कभी तो सपा के उम्मीदवारों की लिस्ट पर सवाल उठाते हैं तो कभी उन्हें गुंडे और तमंचावादियों की पार्टी कहकर घेरने की कोशिश कर रहे हैं। बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ और गढ़मुक्तेश्वर में जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया और अपनी बात रखी। जितने नेता इस समय वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, सपा बसपा कांग्रेस के, ये पिछले 3 महीने से ही मंडरा रहे हैं। बाकी 2 साल गायब थे। जो आपके सुख दुख में सहभागी नहीं हो सकता, क्या आपका हितैषी हो सकता है क्या? जो लोग आपको बिजली नहीं देते थे, क्या वे फ्री में बिजली देंगे क्या? जो लोग स्वयं सुरक्षा के लिए खतरा बने थे, क्या उनसे कोई उम्मीद करते हैं क्या? और जिन लोगों ने मुजफ्फरनगर में गौरव और सचिन नाम के 9 युवकों की निर्मम हत्या करवाने के लिए उन दंगाइयों को सम्मान किया था, क्या वे दंगा मुक्त प्रदेश बना पाएंगे क्या? वहीं बीजेपी के जिला और महानगर कमेटी को चुनावी प्रबंधन के गुर सिखाने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शाहजहांपुर में थे। उन्होंने रेती रोड स्थित पार्टी कार्यालय में संगठन के नेताओं के साथ बैठक की और उन्हें बूथ मैनेजमेंट सिखाने के बाद गांधी भवन में प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से मुलाकात कर चुनावी माहौल परखा। सपा क्या काम के आधार पर वोट मांगने गई थी? नहीं, इन पार्टियों की आदत थी नया चुनाव, नए वायदे, नई बातें, बेवफाई करते हुए आगे बढ़ो, फिर नया चुनाव आए, नए वायदे करो, निकलते चलो, ये उनकी संस्कृति थी। अब रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही पॉलिटिकल पार्टी आ सकेगी, इस बात को हमको समझना चाहिए। और इसीलिए हम ये कहते हैं, जो कहा था वो किया है, जो कहेंगे वो करेंगे, ये बात को हम कहते हैं।
दरअसल किसान आंदोलन की वजह से जाटों में उपजी नाराजगी को लेकर बीजेपी के नेता पश्चिम उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। बीजेपी के तमाम नेता, पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत केंद्र और प्रदेश के कई मंत्री पश्चिमी यूपी में सक्रिय हैं। 10 फरवरी को पहले चरण में 11 जिलों की 58 सीट पर वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा जिले की विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। इनमें से कई सीटों पर जाट समुदाय निर्णायक भूमिका अदा करता है, इसीलिए सभी दल इस समुदाय को साधने में लगे हुए हैं। इस बीच यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने 91 प्रत्याशियों की एक और सूची जारी कर दी है। इसके साथ ही बीजेपी 294 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर चुकी है। नई लिस्ट के बाद ये बात साफ हो गई है कि बीजेपी किसी तरह का रिस्क लेने के मूड में नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 3 मंत्रियों और कई विधायकों की पाला बदलने का असर भी नई लिस्ट में साफ दिख रहा है। पार्टी ने अपने पुराने मंत्रियों पर भरोसा जताया, सभी को टिकट दिए गए, विधायकों को बदलने से परहेज किया, 1-2 ही विधायकों को बदला गया। मुजफ्फरनगर से संभव शर्मा और शाहरुख के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।